बोलेंगे हम शुरू करें। I'll take your pen. Shall we start? आप सबको हमारा नमस्कार। मेरी सब सहयोगी यहाँ पे रागिनी नायक जी, अलका लांबा जी, अमृता दमन जी, आप सबका स्वागत है। संजीव जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है। पूरा देश एक सवाल पूछ रहा है और कुछ जवाब जानना चाहता है, क्योंकि मोदी सरकार का दलित विरोधी और महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। आज 8 तारीख है, आज 8 दिन हो गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध होते हुए, वो दुष्कर्म होते हुए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका शव शमशान में जला दिया गया। उसकी मां गुहार करती रही कि ऐसा ना किया जाए और उसके परिवार को अंततोगत्वा सिर्फ उसके अधजले पैर मिले। उसकी मां चीख चीख कर बोलती रही ऐसा ना करो, लेकिन दुष्कर्मियों ने उसकी एक ना सुनी और बजाय उस बेटी को, उस परिवार को न्याय दिलाने के, आज मोदी जी, अमित शाह जी और सरकार दमन पर आमादा है। और इसको कहने का हमारे पास पुख्ता कारण है। जब राहुल गांधी जी 4 अगस्त को बुलंदी के साथ उस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं, उसके शोक संतप्त परिवार को गले से लगाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो सरकार को आपत्ति होती है। सरकार के तमाम बददिमाग प्रवक्ता, सरकार के मंत्री, सरकार की पूरी ट्रोल आर्मी, इन सब को कुछ कष्ट होता है। लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। शब्द बोलना तो दूर, सहानुभूति तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। आंसू पूछना भी दूर की बात है, क्योंकि ना न्याय का आश्वासन दिया गया है, न परिवार की टोह ली गई है। पर सच तो यह है कि जब राहुल गांधी उस परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो न्याय तो आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी, उससे आप बचकर जा नहीं पाइएगा। पर हां, एक प्रधानमंत्री होने के कारण आपकी चुप्पी निंदनीय है। ये जो सुई पटक सन्नाटा नई दिल्ली में आपकी सरकार ने रखा हुआ है, वो चीख चीख कर आपसे पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं। आपके खोखले नारों की धज्जियां आपकी चुप्पी उड़ा रही है। आज देश की बेटी के साथ एक बार फिर दुष्कर्म हुआ है, देश की राजधानी में एक फिर निर्भया आई है और ये देश आपकी चुप्पी से परेशान है, आपकी चुप्पी से व्यथित है। आज समय था कि आप मिलते विपक्ष के साथ, आज समय था आपसी मतभेद बुलाकर न्याय की दलील देते, न्याय की बात करते, इन दरिंदों को एक मैसेज देते कि हमारी बेटियों के साथ ये नहीं हो सकता है और निर्भया इस देश में नहीं बच सकती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी तुच्छ राजनीति फिर भी बाज नहीं आई। अपनी पालतू दमनकारी पुलिस से आपने ट्विटर को डराया, धमकाया और राहुल जी की एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराया। पर यह आपकी निडरता नहीं, यह आपकी कायरता दिखाता है कि आप कैसे एक संवेदनशील व्यक्ति से, कि आप कैसे उस व्यक्ति से जो हौसला रखता है आंसू पोंछने का डरते हैं, क्योंकि यह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। और यह मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट के साथ खिलवाड़ का नहीं है, यह मुद्दा आपकी चुप्पी का है, एक दलित गरीब बेटी के दमन का है। क्योंकि सच तो यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी वहां पर 2 तारीख को गया था, 2 अगस्त को, और उसमें आप ही के तमाम नेता थे। कुछ का नाम मैं ले देती हूं। उसमें विजय सांपला जी थे, अंजू बाला जी थी और तमाम आपके नेता थे। अरुण हल्दर जी थे, सुभाष पारदी जी थे, और आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर वहां की फोटो, उनके परिवार की फोटो लगी हुई है। यह मैं 2 अगस्त की बात कर रही हूं।
आपकी पूर्व सांसद और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की मेंबर अंजू बालाजी ने ट्वीट किया 3 अगस्त को और फोटोग्राफ्स के साथ, वहां पर भी परिवार की पिक्चर है। और तो और तमामों ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां पर परिवार की पिक्चर है, क्योंकि ये परिवार सड़क पर उतरकर बिलक बिलक कर चीख चीख कर न्याय मांग रहा है। इनके चेहरे छुपाने की कोशिश जो आप कुत्सित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके दमन की तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन अकाउंट ब्लॉक होता है, ट्वीट डिलीट सिर्फ राहुल गांधी जी का ही क्यों होता है? और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो तो संविधान की बनाई हुई एक संस्था है। जो उन्होंने 2 तारीख को दिखाया, जो उन्होंने 3 तारीख को दिखाया, अगर 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने दिखाया तो इसमें क्या गलत था? उनके ट्वीट आज भी हैं, उनके अकाउंट से एक भी खिलवाड़ नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलवाड़ क्यों होता है? और 4 अगस्त को ऐसा क्या गलत हो जाता है दिखाना, जो 2 और 3 को ऑलरेडी दिखाया जा चुका था? मुझे लगता है इस मंच से मैं अपने सहयोगियों के साथ यह जरूर पूछना चाहती हूं कि दिक्कत क्या है? दिक्कत राहुल गांधी जी का उस परिवार के साथ खड़े रहना है, या दिक्कत और आपत्ति एक बेटी के साथ ऐसा हो जाना है, और खासकर की ऐसी बेटी जो वंचित है, शोषित है, दलित है और गरीब है, और शायद इसी सब की कीमत उसको चुकानी पड़ी। एक न्याय की गुहार लगाती मां को, एक न्याय मांगते पिता को अगर राहुल गांधी जी ने गले लगा लिया तो ऐसा क्या गलत किया? आप ट्विटर को डराकर उनकी एक ट्वीट तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं, हम सब लोग यहां पर बैठकर जो ट्विटर पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर, सड़कों पर इस सवाल को उठा रहे हैं, आप किस किस का दमन करिएगा? और मैं ट्विटर के इस मंच से, ट्विटर से भी कहती हूं, आप किस किस के ट्वीट डिलीट करिएगा? और ये सिलेक्टिव आउटरीच, ये सिलेक्टिव एक्शन किस तरह से जस्टिफाई करता है ट्विटर भी, ये भी पूछना जरूरी है। ये जो सिलेक्टिव एक्शन है, जो आप डर कर रहे हैं, डरिए मत, ये सरकार दमन करती है क्योंकि ये खुद कायर है। आप इनसे मत डरिए। आप अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अगर खड़े रहते हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो आपने सिलेक्टिव आउटरीच दिखाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमाम ऐसी फोटो, और हम आपको ये देंगे अपनी रिलीज के साथ, 6-7 ऐसे हैंडल्स जो प्रोमिनेंट लोगों के हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर एक दलित बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध होता है, इतना बड़ा दुष्कर्म होता है, और राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े रहते हैं, और अगर यह अपराध है तो मैं चाहती हूं, हम सब चाहते हैं राहुल जी यह अपराध बार बार करें, क्योंकि मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक दलित बेटी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो जाए तो उसके बारे में बोल भी सके। आंसू पोंछना तो दूर की बात है। अगर आप गिरफ्तार करना चाहते तो करिए, हम सबको गिरफ्तार करिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को गिरफ्तार करिए, उन महिलाओं, उन युवाओं को गिरफ्तार जो लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछ रहे हैं, आपकी चुप्पी पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा यहां पर जरूर देना चाहती हूं, क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स 2019 के हैं, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के। 32,033 महिलाओं का रेप हुआ था, जिसमें से 15% बच्चियां थी और अधिकांश दलित थी। याद करिए हाथरस, वो लड़की दलित थी। याद करिए उन्नाव, वो लड़की दलित थी। क्या है दलित होने का मतलब? क्या है शोषित और वंचित होने का मतलब इस देश में? और हां, अंत में मैं ये जरूर कहूंगी, और फक्र से कहूंगी, गर्व से कहूंगी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको नाको चने चबवा दिए जब आप उनकी मुखबिरी करते थे। हम ना उनसे डरे थे, ना उनके जेलों से डरे थे, तो आपसे और आपके जेलों से क्या डरेंगे? लेकिन यह जरूर कहूंगी एक महिला होने के नाते कि आपकी लाचारी पर, आपकी बेबसी पर, आपकी सत्ता की लोलुपता पर मोदी जी तरस आता है। आपकी असंवेदनशीलता पर एक औरत होने के नाते सिर शर्म से झुक जाता है। हम जरूर यह कहेंगे कि ये जो सिलेक्टिव आउटरीच राहुल गांधी जी के अकाउंट के साथ खिलवाड़ करके किया गया है, ट्विटर को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक विपक्ष का नेता अगर शोषित, वंचित, दलित बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय होने पर उसके साथ नहीं खड़ा होगा तो न्याय आखिर उसको कौन दिलाएगा? अंत में यह जरूर कहना पड़ेगा कि यह नया भारत है। यहां पर आंकड़े मिलते हैं मुर्दों के, आंकड़े मिलते हैं बच्चियों के, आंकड़े मिलते हैं दुष्कर्म के। यहां पूरा सिस्टम जुट जाता है एक लड़ाई को रोकने के लिए। यह नया भारत है, लेकिन यह लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने सही कहा था, उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी रागिनी नायक जी से कि वो जरूर इस पे कुछ बोलें।
नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में सभी उपस्थित प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि लड़ रही हैं लड़कियाँ और पढ़ रही हैं लड़कियाँ, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियाँ। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मैं इस देश की बेटियों को नमस्कार करती हूं, नमन करती हूं और ये कहना चाहती हूं कि उनके जज्बे, उनके जुनून, उनकी शिद्दत का जितना भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब उनका सम्मान, जब उनकी सुरक्षा, जब उनका सशक्तिकरण मोदी सरकार द्वारा हाशिए पर धकेल दिया गया है, वो आज भी न सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि समाज का, देश का नाम ऊंचा करने का काम कर रही हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि सरकार को जनता एक अभिभावक की तरह देखती है और ये अपेक्षा करती है कि सरकारी तंत्र का, सरकारी महकमे का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए हो, उनके जान और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए हो। लेकिन मोदी सरकार किस तरह से महिलाओं का दमन करने के लिए, महिलाओं का शोषण करने के लिए और महिलाओं के साथ खड़े हर कदम को झुकाने के लिए, महिलाओं के हाथ को पकड़े हुए हर हाथ पर प्रहार करने के लिए इस तंत्र और महकमे का इस्तेमाल करती है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे उन्नाव की बात करें, चाहे हाथरस की बात करें या हम दिल्ली की बेटी की बात करें, लगातार ये देखने को मिला है कि प्रताड़ना करने वाले, शोषण करने वाले, बलात्कारियों के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन जब पीड़िता के परिवार की बात हो, पीड़िता को विश्वास और हौसला देने की बात हो, उसके आंसू पोंछने की बात हो, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की बात हो, तो सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी आ जाती है, होठ सिल जाते हैं, हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी रहती है और एक चिर निद्रा में सोई हुई पाई जाती है। और गर्व है मुझे इस बात का कि हर बार जब इस देश की बेटी की अस्मिता लुटती हुई दिखी, जब उसके सर पे खतरा मंडराता हुआ दिखा, तो एक बहुत ही मशहूर कहावत है, सड़क से संसद तक का संघर्ष, और इस संघर्ष को चरितार्थ करते हुए राहुल गांधी जी नजर आए। हाथरस में जिस दिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पैदल चल निकले थे क्योंकि इस दमनकारी सरकार की पुलिस वहां तक हमें पहुंचने नहीं देना चाह रही थी, मैं भी उनके साथ थी, सुप्रिया भी उनके साथ थी और इस देश की तमाम लड़कियां, अमृता भी वहां पर मौजूद थी, तमाम लड़कियां, तमाम नौजवान उनके साथ चल रहे थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस देश में बेटियां सुरक्षित ना हो। तब भी पुलिस ने रोका। हमने हर तरह से देखा कि किस तरह हाथरस में एडीजी ने कह दिया कि हम बलात्कार को भी एफआईआर में लिखेंगे नहीं, किस तरह से वहां के कलेक्टर ने जाकर परिवार को धमकाने की कोशिश की। और यही इस बेटी के साथ जब राहुल गांधी परिवार के पास पहुंचे, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं न्याय दिलवाऊंगा, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर आप दोनों के साथ खड़ा हूं, तो मोदी सरकार ने अपनी झेप मिटाने के लिए क्या किया? राहुल जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाकर, राहुल जी का ट्वीट डिलीट कराकर, उन्हें लगता है कि संघर्ष, इस लड़ाई से हम पीछे हट जाएंगे। तो मैं समझती हूं इससे ज्यादा मुगालफत, इससे बड़ी गलतफहमी मोदी सरकार की और कोई हो ही नहीं सकती। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप दलित की बात क्यों कर रहे हैं, मैं इस पर भी कुछ बोलना चाहती हूं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये कहा जाता है जेंडर जस्टिस इज अ फ्रिजाइल मिथ। पुरुष प्रधान समाज में महिला उत्पीड़न एक सच्चाई है और इसी तरह कास्ट एट्रोसिटीज आर ऑल्सो अ रियलिटी इन दिस सोसाइटी। जातिगत उत्पीड़न भी एक सच्चाई है। और एक लड़की और एक महिला अगर हाशिए पर खड़ी है तो एक लड़की और एक महिला जो दलित है,
जो आदिवासी है, जो पिछड़े वर्ग से आती है, उसे हाशिए से भी पीछे धकेल दिया गया है, तो वो दोहरी मार की शिकार होती है। और मोदी सरकार पर दलित विरोधी और महिला विरोधी होने का ठप्पा लग चुका है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उदित राज जी समेत 5 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने इस्तीफा दिया था ये कहकर कि उन्हीं की सरकार जो है, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में थे, एक दलित विरोधी सरकार है, दलितों का दमन करने वाली सरकार है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं रामनगर में तो पहले दलितों को नहलाया जाता है, इत्र छिड़का जाता है, कि वीके सिंह कहते हैं दलितों के बच्चों को पिल्ला, और रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर भुलाए नहीं भूला जा सकता। और यह भी नहीं भूला जा सकता कि SC/ST एक्ट को लगातार एक कागज का शेर बनाने की यह सरकार कवायद में जुटी रही है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं और मनमोहन वैद्य कहते हैं कि दलितों का आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे में महिला विरोधी और दलित विरोधी सरकार से यह सवाल पूछना लाजमी है कि आप आखिरकार अपने देश की आधी आबादी के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, कि आप अपने देश के दलित भाई और बहनों के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं। और यह भी पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राहुल गांधी से आप इतना डरते क्यों हैं। 99% समय भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, नेताओं का, प्रवक्ताओं का राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने में खर्च हो जाता है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी का जिस तरीके से उपहास उड़ाने का काम ये करते हैं, मैं कहूंगी कि वो प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाता है कि किस तरह से मोदी सरकार की टांगें कांपती हैं जब राहुल गांधी संघर्षरत होकर सड़क पर खड़े होते हैं, जब वो संघर्षरत होकर संसद में जनता के मुद्दे उठाते हैं, जब वो इस देश की लड़कियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, जब वो इस देश के दलितों के उत्थान की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं फिर से यही कहूंगी कि ट्विटर को माध्यम बनाकर आप लड़ना चाहते हैं, लड़ लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस का हाथ महिलाओं और दलितों को न्याय दिलाने के हमेशा साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी अलका लांबा जी से कि वो जो जोड़ना चाहें वो बात अपनी रखें। धन्यवाद आप सभी का। और गंभीरता आप समझ रहे होंगे कि क्यों हम चारों इस समय पर आपके माध्यम से अपनी बात कहने के लिए मजबूर हुए हैं। एक तरफ भारत की बेटियां ओलंपिक में, हॉकी के में और दूसरे खेलों में नाम रोशन कर रही थी, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर उसी समय जब नजर एक तरफ ओलंपिक में बेटियों पर थी और वहीं पर दरिंदे हमारी 9 साल की बच्चियों को नोचकर उनकी हत्या कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि संसद का सत्र भी उसी समय चल रहा है। जरूर उस संसद के सत्र में खासतौर से 11 महिला सांसद मंत्री जो हैं, जरूर सदन के पटल पर जो देश में महिलाओं के प्रति एक गंभीर हालात पैदा, चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, उस पर चर्चा मांगेंगे। पर दुख की बात है उन्होंने चर्चा नहीं की, ना चर्चा मांगी। एक महिला सांसद से जब पूछा गया कि इस मामले को आप गंभीरता से क्यों नहीं सदन में उठाती, तो उन्होंने कह दिया ओम बिरला जी से पूछिए जाकर। वहीं पर जब हम 9 साल की दलित बेटी के बलात्कार के बाद हत्या की बात करते हैं, तो वहीं की महिला सांसद केंद्र में मंत्री भी हैं। आज 9 दिन हो गए, आप ही की पार्लियामेंट है नई दिल्ली, आप सांसद हैं, आप महिला मंत्री हैं, आपने क्यों वहां पर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 11 महिला मंत्रियों को आदेश नहीं दिया, इसीलिए किसी ने हिम्मत नहीं की कि सदन में उठाएं या वहां जाकर मिले किसी को? लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 11 महिला सांसदों को यह जरूर कह दिया, जो उन्हीं के मुंह से, महिला सांसदों के मुंह से हमने सुना, कि जाइए दिल्ली हाट में मेला लगा है, जाकर शॉपिंग करिए। और हमारी सारी महिला मंत्री सांसद हमें दिल्ली हाट में मिलती हैं शॉपिंग करते हुए। लेकिन उसी चंद कदमों की दूरी पर राजधानी दिल्ली, राज्य का मामला नहीं है, राजधानी दिल्ली में जब बैठे हैं तो देश का आईना है राजधानी दिल्ली। देश के गृह मंत्री के अधीन है यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था। जब यहाँ पर हालात ऐसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बच्चियां, महिलाएं,
उनके हालात देश के दूर दराज के इलाकों में क्या हो रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिल रहा होगा। हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। सबसे पहले पहुंचने वाले अगर कोई नेता थे और वहां जाकर ये कहने वाला अगर कोई नेता था कि मैं मदद करने आया हूं, मैं न्याय दिलाने आया हूं, तो वो शब्द हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पर थे। अगर किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने अपने सांसद को कहा हो कि इस मुद्दे को आपको सदन में उठाना है, तो वो नेता श्री राहुल गांधी जी थे। वो सांसद राज्यसभा के कांग्रेस के थे शक्ति सिंह गोहिल जी। 1 अगस्त को यह मामला होता है और 4 अगस्त को शक्ति सिंह गोहिल जी इस मामले को राज्यसभा में उठाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी इस बात की गंभीरता को जानती है। लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए पूरा मुद्दा कुछ भी हो, आपका टारगेट हमेशा श्री राहुल गांधी जी पर आ जाता है। कोई भी मुद्दा आप उठाकर देखिए, टारगेट श्री राहुल गांधी जी पर आ जाता है। आज बहुत ही शर्म और चिंता वाले हालात है और मुझे लगता है हम चुप अब नहीं बैठ सकते हैं। अभी भी पार्लियामेंट का सदन जो है, आज संडे है, कल फिर चलेगा। दोबारा से हम निवेदन कहें, कुछ भी कहें, 11 महिला सांसद हैं, आगे बढ़कर मिलकर कांग्रेस की भी जो महिलाएं हैं सांसद हैं, स्पीकर को मुझे लगता है खुद ही पहल करके इस पर चर्चा के लिए महिला सांसदों को आमंत्रित करना चाहिए कि बात खाली दिल्ली की नहीं है। मैं सिर्फ आपको आज ही के हालात अखबार सुबह की जो पढ़ी और मैंने सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे ट्वीट किए। सुरक्षा के नाम पर हालत यह है कि 1 मई को एक अपराधी की बेल का विरोध एक महिला कोर्ट में खड़ी होकर करती है 1 मई को। 16 जुलाई को लेकिन उसको बेल मिल जाती है। 1 मई को बेल मिल जाती है अपराधी को महिला के विरोध के बाद। 16 जुलाई को वही महिला कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग करती है। जज आदेश करती है एसएचओ को कि आपको महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और 4 अगस्त को पता लगता है कि महिला की हत्या कर दी गई है। किसकी पुलिस है, किसकी कानून व्यवस्था, कौन है गृह मंत्री? और कोर्ट में महिला जज को कहना पड़ा शांति, सेवा, न्याय। ये नारा झूठा साबित होता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है। महिला कांस्टेबल, दिल्ली का मामला है, राजधानी दिल्ली गृह मंत्री जी के नाक के नीचे चल रहा है। महिला कांस्टेबल को घसीटा गया, बलात्कार किया गया, उसकी तस्वीरें ली गई, उसे ब्लैकमेल करता रहा गया, वही दिल्ली पुलिस के ही एक सब इंस्पेक्टर द्वारा। ये दिल्ली पुलिस के अंदर चल रहा है। हमें सुरक्षा देने वाली अगर महिला पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, क्या उम्मीद रखें हम लोग उस पुलिस से जहां की अपनी महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है और गृह मंत्री मौन धारण बैठे हुए हैं। सवाल सिर्फ 2 उठते हैं, डर क्यों नहीं है? 7 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, डर क्यों नहीं है? हम पूछना चाहते हैं, क्या कारण है अपराधियों में डर नहीं है? दूसरा, हर बार कार्रवाई में देरी क्यों की जाती है? हर बार एक दबाव बनाना पड़ता है, तब एफआईआर में धाराएं बाद में बदली जाती हैं। फोरेंसिक जांच की बात हो, मेडिकल को समय पर बच्ची को दिलवाने की मेडिकल सुविधाओं की बात हो, हमेशा देरी क्यों की जाती है और डर क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है, और जब ये नहीं होगा तो अपराध भी नहीं रुकेंगे। और सबकी नजर पार्लियामेंट चल रहा है, नजर है। अगर पार्लियामेंट के इस पूरे सत्र में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठता, चर्चा नहीं होती है, तो आप सोच लीजिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं इससे। और जो न्याय की आस में बैठी बेटियां, लाखों बेटियां हैं, कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अभी एक और मामला आपको बता रही हूं, ये मामला मुनीर का मामला हमारी दिल्ली का ही है। 7 और 9 साल की बेटियों का बलात्कार 2014 में होता है। मामला कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, लेकिन फैसला 7 साल बाद 2021 में आ जाता है। 7 और 9 साल की बेटी का लगातार बलात्कार सामूहिक होता रहा, फैसला 7 साल बाद। कहने की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं आपकी? कितने जजेस की कमी है, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमी है? उन कमियों को 7 साल में आपने क्यों पूरा नहीं किया है, ताकि बेटियों को समय रहते न्याय मिले? अपराधियों के मन में खौफ और डर। निर्भया के बाद पूछना चाहती हूं, कितने मामलों में पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अपराधियों के फांसी के तख्ते पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में पहुंचाया है? विदेशी धरती में प्रधानमंत्री जी को कहते हुए हमने सुना है 7 दिन में फैसले हो गए, 7 दिन में फांसी हो गई। आज भी हम उस फांसी को खोज रहे हैं, उस अपराधी को खोज रहे हैं। वो कौन अपराधी था जिसे 7 दिन में सुनवाई के बाद फांसी चढ़ा दी थी देश के प्रधानमंत्री, जिसपे अपना 56 इंच का सीना ठोक कर आए थे? नहीं मिलता मामला। कैसे खौफ और डर पैदा होगा?
तो हमारी ये मांग है, गर्व है श्री राहुल गांधी जी पर। संसद का सत्र कल सोमवार दोबारा शुरू होगा। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कांग्रेस की महिला सांसद हैं हमारी। श्री राहुल गांधी जी सिर्फ इस बेटी की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की जो 9 साल की दलित बेटी की बलात्कार के बाद हत्या की गई, जब वो कहते हैं कि मैं न्याय और मदद के लिए लड़ूंगा इनके लिए, तो इससे बहुत सी डूबती हुई उम्मीदें जो है देश भर में वो जाग उठती हैं कि कोई एक नेता है जो हमारी देश भर में बेटियों के साथ हुए बलात्कार पे न्याय की बात को उठाने की बात करता है। हम जब तक सदन है, हम महिलाएं 4 बैठी हुई हैं, सांसद नहीं हैं, किसी भी हाउस में हम 4 सांसद नहीं हैं, पर यह बात को साफ कर देना चाहते हैं। संसद का सत्र चल रहा है, हम सदन के सत्र जब तक चलेगा तब तक इसके अंदर हम इस पर चर्चा की मांग करेंगे कि एक दिन का पार्लियामेंट सेशन पूरी तरह महिलाओं को और उनकी सुरक्षा को समर्पित करते हुए एक दिन पूरा सेशन जो है समर्पित करिए और अपनी जो है आप नियत को दिखाइए कि आप भी चाहते हैं कि एक दिन पूरा महिला जो है को समर्पित होते हुए, उनकी सुरक्षा को समर्पित होते हुए कहाँ कमियां हैं, क्या कैसे दुरुस्त करना है, क्या उसका टाइम फ्रेम होगा, इस सब पर हम उम्मीद करते हैं। और आपको बता रहे हैं, सदन के अंदर हो या सदन के बाद, सदन के बाहर सड़क पर हमारी जैसी महिलाएं भी कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी से मिले दिशा निर्देश के ऊपर आंदोलित रहेंगी तब तक जब तक बेटियों को इस सरकार से न्याय नहीं मिल जाता है। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी अमृता धवन जी से, महिला कांग्रेस की दिल्ली की अध्यक्ष, वो अपना वक्तव्य। नमस्कार साथियों, जैसा मेरे सभी साथियों ने आपके सामने रखी है विस्तार में पूरी तरह से बात, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नए भारत में एक तो बेटी होना पाप है, ऊपर से दलित बेटी होना महापाप है। क्योंकि जब जब इस देश की शोषित वंचित वर्ग की किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है या जघन्य अपराध होता है, तो पूरी व्यवस्था लग जाती है उस बेटी और उसके परिवार को कलंकित करने के लिए। सरकारों पे भरोसा नहीं रहा है और जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र का लगातार अनादर किया जा रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी शोषित वर्ग की बच्ची के साथ कोई अन्याय होता है तो पुलिस का सहारा लेकर यह सरकार उस बच्ची की आवाज को दबाने में लग जाती है, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी ही एक ऐसे इस देश के एकमात्र नेता हैं जो देश के शोषित वर्ग की आवाज हमेशा उठाते हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो। ऐसा कोई शोषित वर्ग नहीं है जो इस उम्मीद में नहीं रहता कि अगर उनको न्याय मिले तो उसकी न्याय में कांग्रेस की आवाज शामिल हो। आज ये सवाल जो हम सभी सहयोगी यहां पर कर रहे हैं, हम सब ने हाथरस देखा किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल किलिंग की गई, और आज भी हर किसी चौथे पांचवें दिन इस देश के अंदर हाथरस होता ही चला जा रहा है। जो दिल्ली के अंदर हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, और मैं मानती हूं कि जिस तरीके से मां बाप पर दबाव डाला गया, जिस तरीके से लिपापोती करने का प्रयास किया गया, और शुरुआत में दिल्ली पुलिस द्वारा यह दिखाने की कोशिश हुई कि डेथ बाय नेग्लिजेंस है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर इस आवाज को नहीं उठाते तो शायद यही जो है किसी और केस की तरह दबकर रह जाता। और क्यों ये दोहरा रवैया कि जब सरकार के नुमाइंदे जाकर बात करते हैं, एक दिखावटी विजिट करते हैं, उस विजिट की पिक्चर जब ट्विटर पर आती है तो कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन राहुल गांधी
जब किसी से जाकर बात करते हैं तो पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ लग जाती है। पहले पेगासस का स्पाई, उसके बाद ट्विटर का सस्पेंशन। राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों हैं मोदी जी? यह सवाल इस देश की हर बेटी पूछ रही है कि जिस तरफ सरकार को पीड़िता या पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार बलात्कारियों को, अपराधियों को, आरोपियों को बचाने में लग जाती है। ऐसा नया भारत पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, अगले पल किस बेटी के साथ क्या हो जाए इस नए भारत में किसी को नहीं पता। और उसके साथ साथ उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हो, उसी बेटी को और उसके परिवार को कब कटघरे में खड़ा कर दे सरकार, ये हम सब जानते हैं, किसी को नहीं पता। लगातार इस तरीके का रवैया, जिस तरीके से परिवार को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी भी बेटी के परिवार को और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि यह राहुल गांधी की सेना है। ये किसी से डरती नहीं है। ये मोदी जी की सेना नहीं है जो दिल्ली हाट में जाकर प्रदर्शन करती है कि हैंडलूम डे को हम सेलिब्रेट करेंगे। ये राहुल गांधी की सेना है जो वहां ना जाकर उस बेटी के परिवार के पास जा रही है जहां पर इस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले दिन से राहुल गांधी जी की पूरी फोर्स पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी रही। महिला कांग्रेस, कांग्रेस के सभी साथी, दलित समाज के सभी जो परिवार के लोग हैं वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहे, ताकि इस बच्ची की आवाज तो जिन लोगों ने छीन ली, लेकिन उनके मां बाप की आवाज को अब आगे नहीं दबाया जा सके। हम पुनः यही मांग करते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले। टाइम बाउंड जस्टिस इस देश का सपना बनकर नहीं रह जाए और 6 महीने के अंदर अंदर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ सुओ मोटो पे क्वेश्चन लेंगे, अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। फिर से बोलिएगा लास्ट वाला। वो समझ गई, लास्ट लाइन क्या थी? पार्टी के ऐसा है, हमारी सबसे पहले तो डिमांड भी है और सबसे पहले हम ये जानना भी चाहते हैं कि आपके घर से 24 किलोमीटर दूर एक दूसरी निर्भया कांड हुआ है, प्रधानमंत्री मौन कैसे हैं? प्रधानमंत्री रात को नींद से सो कैसे रहे हैं? गृह मंत्री की कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है? हमारी सबसे पहली डिमांड यह है कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपका सुई पटक सन्नाटा आज देश को परेशान कर रहा है। दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में इतना बड़ा कांड हो जाता है और सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाता है, एक वक्तव्य नहीं है, एक सहानुभूति का शब्द नहीं है। और जो सहानुभूति दिखाता है, जो न्याय में उस परिवार के साथ खड़ा है, उसके दमन करने पर आप उतर आए हैं। आप गंदी ओछी रेप वर्सेस रेप की राजनीति करिएगा। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि आप पत्रकार बंधु भी इसको कांग्रेस बनाम भाजपा बिल्कुल मत बनाइए। और इसीलिए हम सब ने शुरू में कहा कि राहुल गांधी जी की चाहे ट्वीट हटा देना या उनका अकाउंट ब्लॉक कर देना एक बड़ा मुद्दा है, वो विपक्ष की सशक्त आवाज है। ये सेलेक्टिव तरह से जो ट्विटर ने किया, हम उसकी भी निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन हम सब एक आवाज में पूछते हैं, क्या मोदी जी को, उनके गृह मंत्री को, उनकी सरकार को, उनकी तमाम महिला मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये क्या हो रहा है इस देश में? हमारी सबकी सबसे पहली डिमांड है, मोदी जी इस पर वक्तव्य दें, इसको संज्ञान में लें। चुप्पी आपकी इस देश की महिलाओं को, बेटियों को बर्दाश्त नहीं है।
मेरे संज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं है, बट आई एम श्योर कि एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, और उन्होंने जरूर रीच आउट किया होगा उनके ऑफिस से, और जो ऑफिस प्रक्रिया करना चाहिए वो कर रहा होगा। लेकिन इसीलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सोती हुई कुंभकर्ण सरकार को तो जगा ही रहे हैं, हम ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी कह रहे हैं कि मत डरिए इस सरकार के दमन से, इस सरकार के प्रभाव में, इनके प्रेशर में आके काम मत कीजिए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। ऐसे तमाम चित्र हैं यहां पर जो हम दिखाएंगे, जो तमामों ट्विटर अकाउंट्स हैं जिसपे उस परिवार की फोटो है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर ये इतनी बड़ी बात थी तो अगर वो परिवार सड़क पे निकलकर न्याय की गुहार कर रहा है और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, तो इसमें गलत क्या है? और हम तो एक शब्द आगे जाकर, मेरी तीनों सहयोगियों ने, हमने ये कहा कि अगर ऐसा करना अपराध है, अगर न्याय दिलाना अपराध है, आंसू पोंछना अपराध है, हौसला बनना अपराध है, तो यह अपराध राहुल गांधी बार बार करेंगे। मैं मोदी सरकार के चाल चरित्र को बहुत अच्छे से जानती हूं। उनका चाल चरित्र अपनी एजेंसी से डराना, धमकाना, प्रभाव करना, पैदा करना, प्रेशर, ये उनका चाल चरित्र है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है और तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रेशर में लिया हुआ एक स्टेप है, और इसी से यहां वी आर हाईली एनरेज्ड विद व्हाट हैज हैपेंड, because this is extremely selective. I can rattle off 10 accounts, 10 handles that have pictures, but that is not the point. The point is that a Dalit girl, a very poor child, a 9-year-old child has been gang raped, burnt alive. All that the parents have got are parts of her legs. Can you imagine how traumatizing that must be? And somebody who wants to stand with that family and assure justice, you drop his tweet and block his account. So to Twitter I will say, डरो मत, ये डरा नहीं सकते हमें। थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूं आप हम लोगों की बात को जरूर छापेंगे और दिखाएंगे। ये महिला अस्मिता और सुरक्षा का मामला, और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद।